हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यानी जियोग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चंस रखे गए हैं। आपको हमारे चैनल पर इसी तरह के जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस मिलते रहते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारी आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। चलिए क्वेश्चंस को स्टार्ट। प्रश्न नंबर 1, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना झुकती है? ओके, अब से पढ़ लेते हैं इसे। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना झुकी है? ओके, इसका उत्तर होगा 23.30। ओके, अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 2, सौरमंडल का एकमात्र ग्रह जिस पर जीवन है। सौरमंडल का एकमात्र ग्रह जिस पर जीवन है वह ग्रह है पृथ्वी। ओके, क्योंकि पृथ्वी के अलावा और भी ग्रह हैं जिन पर जीवन है, लेकिन पृथ्वी जैसा जीवन किसी ग्रह पर संभव नहीं है। ओके, अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 3, सौरमंडल के बड़े ग्रहों में पृथ्वी का स्थान कौन सा है? यानी जितने भी सौरमंडल में ग्रह हैं उनमें पृथ्वी का स्थान साइज में किस स्थान पर है? तो इसका आंसर होगा 5वें स्थान पर, क्योंकि पृथ्वी से 4 और ऐसे ग्रह हैं जो पृथ्वी से बड़े हैं। ओके, अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 4, पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना है? ओके, इसका आंसर होगा 12,556 किलोमीटर। इसी तरह इसका ध्रुवीय व्यास हो जाएगा 12,714 किलोमीटर। ओके, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 5, पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है? ओके, पृथ्वी अपनी धुरी पर यानी किस दिशा में घूमती है? तो इसका आंसर होगा पश्चिम से पूरब की ओर। ओके, अगला प्रश्न। चलिए प्रश्न नंबर 6, पृथ्वी अपनी धुरी का चक्कर किस रफ्तार से और कितने समय में पूरा करती है? समझ गए क्वेश्चन को? अब से पढ़ लीजिएगा। पृथ्वी अपनी धुरी का चक्कर किस रफ्तार से यानी स्पीड और कितने समय में पूरा करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1610 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यानी गति से 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकेंड में ये अपना चक्कर पूरा करती है। ओके, चलिए अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 7, पृथ्वी की किस गति से दिन और रात होता है? इसका आंसर होगा घूर्णन गति से। ओके, अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 8, पृथ्वी की किस गति से साल बनते हैं यानी ईयर बनते हैं, वर्ष बनते हैं? तो इसका आंसर होगा पृथ्वी की परिक्रमण से साल या ईयर या वर्ष का निर्माण होता है। ओके, अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 9, सूर्य की परिक्रमा करने में पृथ्वी को कितना समय लगता है? इसका आंसर होगा 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकेंड, यानी 365 दिन 6 घंटे हो जाते हैं पूरे हमारे। ओके, अगला प्रश्न। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है एग्जाम में। ओके, अगला प्रश्न। चलिए प्रश्न नंबर 10, पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगे वक्त को क्या कहते हैं? यानी पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगे वक्त को क्या कहते हैं? इसका आंसर होगा सौर वर्ष, उसे कहते हैं सौर वर्ष। ओके, अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 11, प्रत्येक सौर वर्ष का या कैलेंडर वर्ष में कितना समय बढ़ जाता है? इसका आंसर होगा 6 घंटे समय बढ़ जाता है। ओके,
ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 12, आकार और बनावट की दृष्टि से, आकार और बनावट की दृष्टि से पृथ्वी किस ग्रह के समान दिखाई देती है या किस ग्रह के समान है? ओके, इसका आंसर होगा शुक्र ग्रह के समान। पृथ्वी की बनावट एंड आकार शुक्र ग्रह के समान है। ओके, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, पृथ्वी को नीला ग्रह किस कारण से कहा जाता है? पृथ्वी को नीला ग्रह किस कारण से कहा जाता है? इसका आंसर होगा पानी की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है या नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। ओके, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकट का तारा कौन सा है? तो इसका आंसर होगा प्रॉक्सिमा सेंचुरी। ओके, अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 15, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? ये क्वेश्चन तो नॉर्मल है, बिल्कुल ही सभी लोगों को पता होगा। नहीं पता है फिर भी आप देख लो इसे। इसका आंसर होगा चंद्रमा। चंद्रमा को पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह माना जाता है या कहा जाता है या होता है। ओके, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16, चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाला विज्ञान क्या कहलाता है? इसका आंसर होगा सेलेनोलॉजी। ओके, सेलेनोलॉजी यानी चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन सेलेनोलॉजी के माध्यम से किया जाता है। ओके, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17, चंद्रमा पर धूल के मैदान को क्या कहते हैं? चंद्रमा पर धूल के मैदान को क्या कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा शांति सागर। चंद्रमा पर जो धूल के मैदान है उन्हें कहते हैं शांति सागर। ओके, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18, जीवाश्म ग्रह किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा चंद्रमा। चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह कहा जाता है क्योंकि चंद्रमा पर काफी सारे जीवाश्म हमें प्राप्त होते हैं। ओके, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19, चंद्रमा किसकी रोशनी से चमकता रहता है या चमकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सूर्य की रोशनी से। ओके, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20, प्रश्न नंबर 20 हो जाएगा हमारा, समुद्र में उठने वाले ज्वार भाटा की वजह क्या है? इसका आंसर होगा अपेक्षित सौर्य एवं चंद्रमा की शक्ति का अनुपात 11:5 होता है। यही वजह होता है समुद्र में उठने वाले ज्वार एंड भाटा की वजह। ओके, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21, प्रश्न नंबर 20, समुद्र में उठने वाले ज्वार भाटा की वजह क्या है? इसका आंसर होगा अपेक्षित सौर्य एवं सूर्य की शक्तियों का अनुपात 11:5 हो जाता है। ओके, यही वजह होता है समुद्र में उठने वाले ज्वार एंड भाटा की वजह होती है ये। ओके, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21, चंद्रमा पर पाए जाने वाले चट्टानों में किस धातु की मात्रा सबसे अधिक होती है? तो इसका आंसर होगा टाइटेनियम नामक सब्सटेंस या धातु या मेटल की मात्रा सबसे अधिक होती है। ओके, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22, पृथ्वी से चंद्रमा का कितना प्रतिशत भाग दिखाई देता है? इसका आंसर होगा 57%, 57%। ओके, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23,
चंद्रमा धरती की परिक्रमा एवं घूर्णन कितने दिनों में करता है? यानी चंद्रमा जो है वो पृथ्वी की परिक्रमा एवं घूर्णन कितने दिनों में करता है? इसका आंसर होगा 27 दिन 8 घंटे में। ओके, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24, चंद्रमा का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? इसका आंसर होगा लीबनिट्ज़ पर्वत। ओके, लीबनिट्ज़ पर्वत। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25, चंद्रमा पर सबसे पहले पहुंचने वाले अंतरिक्ष यात्री कौन थे? यानी चंद्रमा पर सबसे पहले पैर रखने वाले अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो इसका आंसर होगा नील आर्मस्ट्रॉन्ग एवं सर एडविन एल्ड्रिन। ओके, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 26, चंद्रमा पर कब अंतरिक्ष यात्रियों ने पहुंचने में सफलता पाई? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसका आंसर होगा 21 जुलाई सन 1969 को। ओके, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 27, चंद्रमा पर पहली बार पहुंचने वाले अंतरिक्ष यात्री किस यान से गए थे? उस यान का नाम है अपोलो 11। ओके, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 28, प्रकाश चक्र क्या है? इसका आंसर होगा वैसी काल्पनिक रेखाएं या रेखा जो पृथ्वी के प्रकाशित और अप्रकाशित हिस्सों को बांटती हैं। ओके, ये इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 29, पृथ्वी के परिभ्रमण की दिशा क्या कहलाती है? इसका आंसर होगा पूर्व से पश्चिम की ओर पृथ्वी के परिभ्रमण की दिशा कहलाती है। ओके, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 30, जिस कक्षा में पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं दीर्घवृत्तीय, यानी दीर्घवृत्तीय परिक्रमा। ओके, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 31, एपसाइड रेखा क्या है? इसका आंसर होगा उपसौरिक एवं अपसैरिक को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा सूर्य के केंद्र से गुजरती है, इसे एपसाइड रेखा कहते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, उपसौरिक क्या है? इसका आंसर होगा 3 जनवरी को सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कम हो जाती है, जिसे उपसैरिक कहते हैं। ओके, ध्यान रखिएगा, जब 3 जनवरी को सूर्य एंड पृथ्वी के बीच की दूरी कम हो जाती है तब उस समय को उपसौरिक कहते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 33, अपसैरिक क्या है? अभी था उपसौरिक, अब है अपसौरिक। तो इसका आंसर होगा जुलाई को पृथ्वी और सूर्य से, यानी जुलाई को पृथ्वी सूर्य से कुछ दूरी पर चली जाती है, इसे अपसैरिक कहते हैं। ओके, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 34, अक्षांश क्या है? इसका आंसर होगा यह ग्लोब पर पश्चिम से पूरब की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा है जिसे अंश में प्रदर्शित किया जाता है, अक्षांश कहलाता है। ओके, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 35, किस रेखा को शून्य अंश की स्थिति माना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा विषुवत रेखा को शून्य अंश की स्थिति माना जाता है। ओके, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 36, देशांतर क्या है? इसका आंसर होगा यह ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखा है। ओके, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 37, किसी स्थान का समय ज्ञात किन रेखाओं के आधार पर किया जाता है? इसका आंसर होगा देशांतर रेखाओं के आधार पर। ओके, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 38, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं?
इसका आंसर होगा गोरे। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को गोरे कहते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 39। प्रश्न नंबर 39, सूर्य ग्रहण क्या है? इसका आंसर होगा जब कभी दिन के समय सूर्य एवं पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य की चमकती सतह चंद्रमा की वजह से दिखाई नहीं पड़ती है, इसे सूर्य ग्रहण कहते हैं। ओके, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 40, पूर्ण सूर्य ग्रहण किस दिन होता है? तो इसका आंसर होगा अमावस्या के दिन। अमावस्या के दिन पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 41, चंद्र ग्रहण क्या है? इसका आंसर होगा जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो सूर्य की पूरी रोशनी चंद्रमा पर नहीं पड़ पाती है, इसे चंद्र ग्रहण कहते हैं। ओके, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 42, पूरा चंद्र ग्रहण किस रात होता है? इसका आंसर होगा पूर्णिमा की रात को। ओके, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 43, समय का निर्धारण कैसे किया जाता है? समय का निर्धारण कैसे किया जाता है? इसका आंसर है एक देशांतर का अंतर होने पर समय में 4 मिनट का अंतर होता है। चूंकि पृथ्वी सूर्य से पूरब की ओर घूमती है, इसलिए पूरब की ओर बढ़ने पर प्रत्येक देशांतर पर 4 मिनट बढ़ जाता है और पश्चिम जाने पर प्रत्येक देशांतर पर 4 मिनट घट जाता है। ओके, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 44, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा क्या है? इसका आंसर होगा 180 डिग्री देशांतर को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। ओके गाइस, आज की वीडियो में इतने ही क्वेश्चंस रखे गए हैं। अगर आप इसी तरह के और भी क्वेश्चन पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें एंड अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।